बात करें कि इंट्राडे ट्रेडर की, तो इंट्राडे ट्रेडर को मार्केट में सब कुछ देख के चलना पड़ता है। जैसे कब उसको कम रिस्क लेना है, कब ज़्यादा रिस्क लेना है, मतलब दोनों मामले में, एसएल के मामले में भी और प्रॉफिट के मामले में भी। देखो मार्केट हमारे अनुसार नहीं चलती, तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि कब आपको कम प्रॉफिट बुक करना है और कब आपको अच्छा खासा रिस्क लेना है, यानी कब स्कैल्पिंग करना है और कब आप थोड़ा सा बिग मूव प्लान कर सकते हो। आज के डे में आपको समझ आया होगा, जो 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे थे, कि एग्जैक्टली जो जोन है ना, अगर उसका ब्रेकडाउन हुआ तो चांसेस है कि मोमेंटम दिख सकता है। चलिए बाकी चार्ट पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी 50 डे का टाइम फ्रेम, यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो डे वाला है ना, इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। और इसका लॉजिक मैंने बहुत बार यहीं पे बता दिए हैं। आज था निफ्टी का एक्सपायरी, ऑसम एक्सपायरी था। यहाँ पर देखिए, ये रहा वो जोन जिसके हम हमेशा बात कर रहे थे कि इस जोन से निकलने दो, या तो बाइंग आने दो या सेलिंग आने दो, तो आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इस जोन के बीच में हमने यही प्लान किया था कि हम करेंगे स्कैल्पिंग। कहाँ तक? ये जो पूरा जोन था, मतलब इस जोन में ज्यादातर हमने स्कैल्पिंग की बात की थी कि स्कैल्पिंग, मेरा अपना जो तरीका है मैं वही आपको बताती हूँ, प्लान किया था। और उसके बाद ये प्लान किया था कि इसका डाउन होगा ना तो आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कारण ये होता है, देखो अभी यहाँ तक देखो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यहाँ देखा जाए तो आपको एक डायरेक्शनल मिला, क्या ही कितना छोटा छोटा एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिली होगी। ठीक है, कारण ये था कि ये जो बायर आए हैं ना, इनका एसएल जाना जरूरी होता है, तो ही सेलर पैसा लगाते हैं, तो फिर आपको एक मूव कैप्चर होता है। जैसे कि शुरुआत में प्रॉब्लम होती थी ना कि स्कैल्पिंग और मूव कैसे प्लान करेंगे, तो मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करोगे आप धीरे 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 अपने आप सीखते जाओगे। ज़्यादा एनालाइज करो, कम ट्रेड करो, वो मार्केट में बेहतर रहता है। और उससे ज़्यादा बेहतर रहता है ये जानना कि कब कम रिस्क लेना है और कब ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना है। ये वाला ट्रेड बहुत बढ़िया था। ये देख रहे हो, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की बायर वाला, जो अभी सपोर्ट वाले से मार्केट यहाँ आ रही है, ये आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए थोड़ा सा ऊपर लेके गई, लेकिन देखो फिर से इसके नीचे आ जा रही है, बार बार इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रही। ठीक है, ये ट्रैप करने के लिए थोड़ा सा होता है कि हाँ ठीक है, एग्जैक्ट जैसे हमने सीखा ना कि एग्जैक्ट ये ड्रॉ हुआ है ना। एक बार और मैं इसको क्लोज करके देख लेती हूँ कि एग्जैक्ट ये ड्रॉ हुआ है ना। नहीं, एग्जैक्ट नहीं था, इसको थोड़ा सा यहाँ ये हाँ ठीक है। हाँ, अभी देखो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट ना करते हुए कि आपको प्रॉपर फिगर नहीं दिखाएगा मार्केट, आप एकदम ऐसे रिजिड होके नहीं चल सकते, थोड़ा सा लिबरल रहना पड़ता है चीज़ों में। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, रिटेस्ट किया, डाउन आए, फिर से रिटेस्ट किया, डाउन है, उसके बाद डाउन ही गई सिंगल डे, वो भी एक्सपायरी के दिन। प्रीमियम क्या ब्लास्ट हुआ है, मूव नहीं हुआ, प्रीमियम सीधा ब्लास्ट हुआ है। मतलब ऐसे डे में पैसा बनना चाहिए था देखा जाए तो। ये देखो एक्सपायरी के दिन अगर निफ्टी 1.18%, 1% से ज्यादा नहीं, 300 का मूव, वो भी लास्ट 2:30 बजे क्या मूव आया था, ऑसम मूव था। और इस मूव का लॉजिक में आप मतलब एंट्री कैसे ले सकते हो, एक तो चलो इस लाइन के नीचे था मार्केट। देखो रिस्क सब जगह है, ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे कि 100% था, क्या 100% कुछ भी नहीं है, रिस्क सब जगह है। यहाँ पे देखो, ये जो इस लाइन से मतलब ये जो लास्ट बायर एक्टिवेट हुए थे, उनका एसएल तो हट गया। अब मार्केट में जब बायर हट जाते हैं तो फिर सेलर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिस जोन में दोनों रहेंगे वो कुछ भी नहीं करने देते हैं, क्योंकि सेलिंग आएगी, फिर एक समटाइम्स बायर डोमिनेंस करेंगे, समटाइम्स सेलर। जो एक जोन में आपको देखने को मिल रहा था ना, वहां दिखा दूंगी बैग में, जो आपने अभी प्रीवियस वीक देखा, पूरा कोई डायरेक्शनल बहुत ज्यादा नहीं था, बट यहाँ डायरेक्शनल सिंगल 300 प्लस का मूव, उसमें से भी लास्ट के लास्ट के 2:35 के बाद 200 की गिरावट क्या गिरावट हुई थी यार। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने बहुत ज्यादा कमाया या जीरो हीरो में बहुत ज्यादा निकाला, लेकिन ठीक रहा, ये कहती हूँ। ऐसे मूव बढ़िया रहते हैं,
ऐसे डे होते हैं रिस्क लेने के लिए। सिंपली देखो ये 2:30 बजे वाले 0 हीरो मैंने भी किया था देखा जाए तो, और यहाँ पे देखो इसका लॉजिक बता देते हो। सिंपली देखो मैं ज़्यादातर फिर भी यूज़ करती हूँ। मार्केट यहाँ आया 0.5 का रिजेक्शन लेके आपको एंट्री पॉइंट दिया, या तो ये जगह एंट्री की थी या तो ये जो 0.36, मतलब अगर छूटा और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो कुछ लोग फिर यहाँ आते हैं और कुछ लोग यहाँ आते हैं। 0.5 का रिजेक्शन लेके फिब ने आपको बहुत अच्छी एंट्री दी और क्या ही औसम यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट को देख के क्या लगता है, देखो पहली चीज़ इस जोन में मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं किया था, बहुत छोटे प्रॉफिट बुक किए थे। यहाँ पे 10, 15, 20 इतने परसेंट में ही चल रहा था। ऐसा नहीं था कि 50% भी किसी ट्रेड में बुक नहीं हुआ था, मतलब प्रॉफिट की बात कर रही हूँ। छोटे ऐसे चल रहे थे। सो ये जो मूव था ना, मतलब आप प्रीमियम देखो ना, दिखाती हूँ मैं क्या हुआ था प्रीमियम के साथ। लास्ट में 20-23 रुपए का चीज 175। अब इसको ये मत सोचो कि मैं यहाँ 20 से 175 सीधा मल्टीप्लीकेशन 8 गुना, नहीं होता भाई, कोई नहीं निकाल पाता। क्योंकि ऐसा पैसा निकालने के लिए पैसा चाहिए वो जिसको हम जीरो करने को तैयार हो, ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो कोई कहीं भी निकाले, कोई 25 का 50 निकाले या 50 का 75 निकाले या 75 का या 50 का 100 निकाले या 100 का 180 निकाले, क्या फर्क पड़ता है। मतलब आप कहीं भी निकालो आपका प्रॉफिट अच्छा है। आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं सीधा 8-8 गुना निकाल लेता, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रीड मत बढ़ाओ मार्केट में, वो काम नहीं करता। फिर भी आज देखा जाए तो रिस्क लेने वाला जोन था, ठीक है। इस तरह से यही चीज़ यहाँ से डिस्कस की थी कि इस जोन का जब या तो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, आपको मूव देखने को मिलेगा, जो हमने इस दिन डिस्कस किया था लगभग ये 13 जनवरी को, और आज है 20, ठीक है। मार्केट में पेशेंस का ही गेम है। अब इस वॉलेटिलिटी में जिसने लॉस कर दिया उसके पास बचेगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, ठीक है। और एक्सपायरी में भी अगर आप हीरो जीरो में लॉस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल भी करते तो भी आपका प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता। एक चीज और आपके दिमाग में आ रही होगी, क्या यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है, क्या मार्केट में चल क्या रहा है। एग्जैक्टली, बजट भी आने वाला है, 20 जनवरी है भाई, बजट भी आने वाला है, तो मार्केट में चल क्या रहा है देखो बता देती हूँ। मार्केट 25,200 के पास लगभग है, 25,232, 232 के पास चल रहा है। अब इसमें क्या लगता है, इतनी अच्छी सेलिंग हुई है मार्केट में, 26,400 के आसपास, 300-400 के आसपास से मार्केट 25,200 तक की गिरावट कर चुकी है। मतलब बहुत अच्छी सेलिंग चल रही है मार्केट में। देखो मार्केट में आपको क्या लग रहा है मार्केट सिर्फ गिरती जाएगी, क्या कोई सपोर्ट है क्या। एक सपोर्ट है, बताती हूँ, वो है 25,000 का। जैसे 26 सब कह रहे थे ना, 26,000 एग्जैक्टली सपोर्ट नहीं है। और लास्ट अगर 24,900, मतलब 25,000 या तो लास्ट की बात करें तो 24,900, अगर इस दोनों जोन में मार्केट संभला तो संभला, वरना फिर अगर ये 25,900 भी ब्रेक डाउन कर दिया ना, तो फिर मुश्किल है कि मार्केट रिकवरी कर पाएगा इस सेलिंग से। लेकिन जहां तक मार्केट को देख के लग रहा है, ये लेवल हमें ये बताएंगे कि आगे होना क्या है। अगर 25,000 या 24,900 ब्रेक डाउन नहीं होता है तो चांसेस है कि मार्केट फिर एक अच्छी रिकवरी भी कर लेता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो अभी 25,200 है, ज्यादा फर्क है नहीं, 200 का अंतर है और यहाँ लगभग 300 का। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ आएगा नहीं आएगा, इस लेवल तक अगर मार्केट संभल सकती है तो फिर मार्केट वापस खुद को रिकवर कर सकती है, और रिकवरी भी काफी अच्छी, आपको पता है सेलिंग आती है तो फिर रिकवरी भी अच्छी होती है। सो ये लेवल डिसाइड करेंगे कि मार्केट में होने क्या वाला है। अगर इनको ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने तो फिर मार्केट का कुछ कहना मुश्किल हो सकता है। देखो मार्केट में कहाँ पे संभलना है, कहाँ पे बचना है और कहाँ पे ट्रेड लेना है, आप जितना मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे, जितना इन चीज़ों के पीछे टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। अगर आप सिर्फ पीएनएल देखोगे तो वो काम नहीं करता है। आप ट्रेडिंग पे फोकस करो, आपका पीएनएल अपने आप ग्रो हो जाता है। वैसे भी हम जो भी अमाउंट लॉस करते हैं मार्केट में, किसी एक दिन में लॉस नहीं किए हैं, तो वो एक ही दिन में रिकवरी होगा, ये ख्याल भी हमें नहीं रखना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।